हेलो बच्चों, ये है हमारी नेक्स्ट वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया था, जब मैं प्रीवियस एल्कीन्स और एल्काइंस पढ़ा रहा था आपको, तब मैंने बताया था कि इलेक्ट्रोफिलिक का एक टॉपिक है आपका इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। ये दो चीज़ें थी जिसमें मैंने बताया था कि आपको लास्ट में वीडियो बनाऊंगा इसकी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको साथ ही साथ मैंने लास्ट जो वीडियो बनाई थी उसमें ये भी बोला था कि फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन की जो रिएक्शन है या जो भी हेलोजिनेशन में हो रही है, उनकी भी किस तरह से आपकी पूरी मैकेनिज़्म है वो भी मैं बताऊंगा। तो आज जो टॉपिक है, अभी हम इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होता क्या है वो बताएंगे। ठीक है, या हम जिसको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी बोलते हैं। इसमें बेसिकली चीज़ क्या होती है, इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या होता है, जो जिसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत हो, है ना। इलेक्ट्रो का मतलब ही है आपका इलेक्ट्रॉन्स, फाइल मतलब जिसको नीड हो, तो वहाँ से ये चीज़ आपकी आती है। अब इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में है क्या कि जो बेंजीन है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शन जो है बेंजीन की, वो क्या है आपकी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन है, जिसमें है क्या, हाइड्रोजन एटम जो होता है आपका, हाइड्रोजन एटम वो रिप्लेस किया जाता है किसी इलेक्ट्रोफाइल के ज़रिए। इलेक्ट्रोफाइल बनता कैसे है वो भी इसमें हम बताएंगे अभी। ठीक है, कि आपको पहले जो 3 स्टेप्स में आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, जिसमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पहला आपका क्या होता है, आपको जनरेट करना होता है इलेक्ट्रोफाइल को। ठीक है, आपका जो भी रिएजेंट होगा जिसके साथ आप रिएक्शन कर रहे हैं, उसकी मदद से आपके रिएक्टेंट के साथ रिएक्शन करके आप क्या करेंगे, पहले तो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेंगे। इलेक्ट्रोफाइल जैसे ही आपका जनरेट हो जाता है, देन आप क्या बनाते हो, कार्बोकैटायन बनाते हो। आप स्टेप वाइज लिख भी सकते हैं, अभी मैं लिखवा दूंगा। और कार्बोकैटायन जैसे ही आपका बन जाता है, कार्बोकैटायन बनाने के बाद आप क्या करते हैं, लास्ट स्टेप में लॉस ऑफ प्रोटॉन होता है, मतलब H+ का आप लॉस करते हो, जिसकी मदद से क्या होता है, आपकी बेंजीन जो होती है वो वापस से क्या हो पाती है, आपकी लोकलाइज्ड हो पाती है। मतलब एक तरह से उसमें क्या हो जाता है, वो अपनी अनसैचुरेशन को रिटेन कर लेती है, जो कि मैंने एक बार लास्ट वीडियो में बताया भी था आपको कि बेंजीन अपना अनसैचुरेशन रिटेन करती है। कैसे करती है वो, यही है आपका, जब आप मैकेनिज़्म पढ़ते हैं तो उसमें होता है, आपको बताऊँगा मैं। तो इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है यहाँ पे, बेंजीन के पास क्या होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि डीलोकलाइज्ड होते हैं। किसमें, 6p ऑर्बिटल्स में। ठीक है, 6p ऑर्बिटल्स होते हैं आपके बेंजीन में। अगर आप बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाएंगे, है ना, तो उसमें क्या होता है, जैसे यहाँ पे बना हुआ है, थोड़ा सा इसको ऐसे हम घुमा करके बनाते हैं थोड़ा सा। ठीक है, आप कह सकते हो इसको राइट में थोड़ा सा एक रोटेट मारो राइट में। तो एक यहाँ पे होता है आपका, देखिए इस तरह से बनता है, यहाँ पे होता है इस तरह से बनता है, ये ऊपर है, इधर है। ठीक है, इस तरह से आप शेल्स बनाते हैं। तो 6p ऑर्बिटल्स होते हैं। 6p ऑर्बिटल्स में क्या होता है, आपके पाई इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज्ड रहते हैं बेंजीन में, जो कि ओवरलैप करते हैं आपके अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन। रिंग के प्लेन के अबव आपके क्या होते हैं, वो ओवरलैप करते हैं, और बिलो द प्लेन ओवरलैप करते हैं। ये जो लूजली हेल्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वही क्या बनाते हैं, बेंजीन को इलेक्ट्रॉन रिच बनाते हैं। कौन, जो इलेक्ट्रॉन हैं आपके पाई इलेक्ट्रॉन्स लूजली हेल्ड, क्योंकि पाई को आपको पता है कि पाई आपके सिग्मा के कंपैरिजन में कम एक तरह से स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है, तो वो जल्दी आपके इलेक्ट्रॉन्स देते हैं और बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, और इसी से क्या होता है, सो रिएक्ट करता है आपका ये इलेक्ट्रोफाइल के साथ, क्योंकि बेंजीन क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन रिच हो जाता है। किसकी वजह से, जो पाई इलेक्ट्रॉन्स उसमें होते हैं लूजली हेल्ड होते हैं, उनकी वजह से बेंजीन क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन रिच हो जाता है, और इसीलिए वो इलेक्ट्रोफाइल के साथ क्या हो पाता है, रिएक्ट कर पाता है। क्योंकि बेंजीन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो हकल रूल को सेटिस्फाई करता है। हकल रूल में मैंने कल 3 आपको पिछली वीडियो में बताए थे। ठीक है, प्लेनर होना चाहिए आपका 4n+ पाई इलेक्ट्रॉन का जो आपका होता है, उसको क्या करना चाहिए, आपका सेटिस्फाई करना चाहिए 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, आपका ब्रैकेट में एक था ना 4n+2 और ब्रैकेट के बाद पाई, उसको भी वो सेटिस्फाई करना चाहिए। और क्या चीज़ है कि बेंजीन आपका स्टेबल होता है। ठीक है, अब कैसे होता है ये आपको हम बताते हैं, किस तरह से चीज़ें होंगी। एडिशन वाला भी हम बताएंगे, पहले तो आपका जो सब्स्टिट्यूशन है, सब्स्टिट्यूशन पढ़ लेते हैं। ठीक है, उसके बाद बताएंगे। तो मैंने जैसे कि बताया, मैकेनिज़्म आपका क्या है, 3 स्टेप में होता है ना। यहाँ पे अभी सिर्फ इन्होंने जैसे लिया है कि एडिशन में, देखिए क्या हो रहा है, हेलोजन का सिर्फ आप एडिशन करना है। सब्स्टिट्यूशन में क्या करना है, H+ आपका यहाँ से हट रहा है और E जा करके इलेक्ट्रोफाइल वहाँ पे जाके जुड़ रहा है, तो ये आपका सब्स्टिट्यूशन है। ठीक है, पहले सब्स्टिट्यूशन समझ लेते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि पहला क्या होता है, अब एक मैं एग्जांपल लेता हूँ आपका। ठीक है, इसमें लेके देख के चलते हैं।
हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने पहला स्टेप बोला, पहला स्टेप क्या आता है, आप पहले जनरेशन करेंगे, ठीक है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, ये आप करेंगे। तो कैसे करेंगे, हमने क्या किया, ये हमारा कोई रिएजेंट था, इसको हम क्या कहते हैं, रिएजेंट, मतलब जिसके साथ हम कर रहे हैं रिएक्शन। तो ये कैसे टूटेगा आपका, ये न्यूक्लियोफाइल पे क्या होगा, ये बॉन्ड पे जो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे न्यूक्लियोफाइल पे जाएंगे और ये आपका E+ और आपका ये 2 इलेक्ट्रॉन के साथ Nu क्या होगा, माइनस में होगा, ठीक है। ये आपने जनरेट कर लिया, एग्जाम्पल के साथ कर लेते हैं। तो एक तरह से जनरल पैटर्न था, जनरल फॉर्मूला टाइप का था। अगर एग्जाम्पल लें तो हम जैसे ले लेते हैं Br सिंगल बॉन्ड Br, ठीक है, प्लस Br2 लिया आपने और आपका क्या है FeBr3, ठीक है, ये तो आपका ब्रोमीन हो गया। अब ये होता क्या है, आपका ये जो Br का इलेक्ट्रॉन है ये इस पे जाके शिफ्ट होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये पूरी तरह से बॉन्ड ब्रेक नहीं होता है ना, इसमें आपका क्या होता है, कह सकते हैं पार्शियल बॉन्ड जनरेट होता है, ठीक है। ये कुछ इस तरह से बनेगा, Br इस पे पार्शियल पॉजिटिव का चार्ज आएगा और ये क्या करेगा, ऐसे आपका बॉन्ड बनाएगा और क्या होगा, Br तो एक, ये Br आपका इसके साथ जुड़ेगा तो Br FeBr3 और इस पे क्या होगा, डेल्टा माइनस, मतलब पार्शियल नेगेटिव का चार्ज आएगा, ठीक है। और भी आप ले सकते हो, और क्या ले सकते हो आप चाहो तो इसमें AlCl3 की रिएक्शन आप क्या कर सकते हो मिथाइल क्लोराइड के साथ। एक और दिखा देता हूँ, जैसे मैंने बोला मिथाइल क्लोराइड CH3Cl और क्या हम ले रहे हैं, रिएजेंट है आपका AlCl3। तो ये क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ से टूट के इस पे जाएगा, ठीक। तो भी यहाँ पे क्या बनेगा आपका, वही पार्शियल बनेगा, CH3 पे क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। इसी तरह से आपको करना होगा पहला स्टेप, अभी मैं पूरा करके दिखाऊंगा। CH3 पे क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आया और आपका क्या है, ये आपका AlCl3, ठीक है, और इस पे क्या होगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। ये कुछ इस तरह से पहला स्टेप होता है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अब फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन होना है, एक मिनट दीजिए, रुकिए। सेकेंड स्टेप आता है क्या आपका, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, सॉरी फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। इलेक्ट्रोफाइल तो बना लिया ना हमने, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। तो इसमें कैसे बनता है, जैसे अभी बताया कि आपका क्या है, ये बेंजीन है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, आपके 3 पाई बॉन्ड होते हैं, मतलब 3 एक तरह से डबल बॉन्ड होता है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड होते हैं। और यहाँ पे इसकी रिएक्शन किससे होती है, हमारी इलेक्ट्रोफाइल से। जो ऊपर हमने इलेक्ट्रोफाइल जनरेट किया है ये वाला, इसी से होगी। होता क्या है इससे, यहाँ पे जो पाई इलेक्ट्रॉन है आपका, मतलब पाई बॉन्ड है, ये इस पे शिफ्ट होगा। ऐसे होता इस तरह से नहीं है, होता तो इस तरह से कि आपका यहाँ पे ये, यहाँ पे एक हाइड्रोजन होता है ना, उस पर आता है। अभी करके बताते हैं किस तरह से होगा। ये जैसे मान के चलिए ये वाला टूट के इस पे कार्बन पे क्या आता है, नेगेटिव चार्ज आता है। अब ये कार्बन पे जो नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ पे जाता है, ऐसे इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करता है, मतलब ये इलेक्ट्रोफाइल जाकर के वहाँ जुड़ता है। तो ये डायरेक्ट नहीं है, मतलब इस तरह से पहले क्या होता है, इस पर आता है, ठीक है, इस कार्बन पे। और इस कार्बन पे आने के बाद क्या होता है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। फिर ये इलेक्ट्रोफाइल आपका इस कार्बन पे आके जुड़ता है। अब यहाँ पे इंटरमीडिएट क्या बनेगा, अच्छा ये स्टेप होता है आपका स्लो, जिसको हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी बोलते हैं, RDS, है ना। अब यहाँ पे क्या बनेंगे, आपके हाइब्रिड बनेंगे। हाइब्रिड मतलब यहाँ पे अब क्या होगा, क्योंकि जब ये टूटेगा आपका, ये बॉन्ड हटेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, डीलोकलाइजेशन होगा, मतलब रेजोनेंस के आपके हाइब्रिड बनेंगे, जिससे कि ये क्या हो सके, वापस से अपनी अनसैचुरेशन को रिटेन कर सके। तो उसके लिए क्या होगा, आपका ये और ये है, क्योंकि यहाँ से टूटा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आया था, अब ये वाला इस पर शिफ्ट होगा,
ठीक है। और इलेक्ट्रोफाइल तो जुड़ ही गया आकर के यहाँ पे। और एक यहाँ पे इस कार्बन पे क्या होता है, हाइड्रोजन भी होता है, ठीक है। अभी कोई चार्ज नहीं लगा यहाँ पे, चार्ज नहीं लगाया मैंने। अब एक ये बना और एक क्या बनेगा, अब ये वाला इधर शिफ्ट होगा, तो इससे क्या बनेगा, क्योंकि यहाँ से टूटा तो इस पर अब की बार पॉजिटिव आएगा और ये शिफ्ट होके यहाँ हो गया है। अब ये वाला जो है ये इधर शिफ्ट होगा यहाँ पे, बाकी तो वो H और E आपका चलेगा, ठीक है। अभी एक और बनेगा यहाँ पे, अब उसमें क्या होगा, ये यहाँ शिफ्ट हुआ था नहीं, इस पर प्लस का चार्ज आएगा, सॉरी इस वाले पे नहीं, इस वाले पे, ठीक है। अच्छा ये यहाँ शिफ्ट हो गया तो ये यहाँ हो गया और ये आपका यहाँ हो गया, पॉजिटिव चार्ज इस पे, बाकी ये आपका हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन। ये इतने आपके बने, कितने, 3 आपके बने मान के चलिए, दिख रहा है, समझ आए। ये जैसे ही इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे ऐड होता है, ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, स्लो प्रोसेस होता है। और उसके बाद क्या होता है, अब ये आपके टूटना शुरू होंगे बॉन्ड, जिससे लास्ट स्टेप में वो अपनी अनसैचुरेशन को रिटेन कर सकें। तो इसका हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या बना, मतलब ओवरऑल जो आपका बनता है ना। तो उस पर क्या होता है कि हम ऐसे बेंजीन बनाते हैं, एक मिनट, ठीक है। बेंजीन बनाया हमने, इसमें क्या होता है आपका, ये ऐसे ऐसे डॉट 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 करके पूरे पे बन जाता है। एक मिनट, चला भी नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। ये इस तरह से कुछ हाइब्रिड बन जाता है और इस पर क्या होता है, अंदर प्लस का चार्ज हो जाता है। बाकी यहाँ तो आपको पता ही है, ये हाइड्रोजन है, यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन है, ये आपका रेजोनेंस हाइब्रिड हो गया। 2 स्टेप हो गए, अब आता है तीसरा स्टेप। तीसरे स्टेप में क्या होगा आपका, तीसरे स्टेप में आपका होता है जैसे बताया प्रोटोनेशन होगा। प्रोटोनेशन मतलब कि ये वाला हाइड्रोजन जो होता है वो यहाँ से अपना ये बॉन्ड तोड़ करके निकल जाता है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो यहाँ पे आके शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो हम लेंगे पहला ही वाला, यहाँ पे जो पहला वाला था ये हमने लिया, ये और प्लस का चार्ज था, यहाँ पे हाइड्रोजन था, यहाँ पे आपका इलेक्ट्रोफाइल था प्लस। अच्छा यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल होता है लास्ट में, जो ऊपर बना था हमारे फर्स्ट स्टेप में। कौन सा वाला, ये जो फर्स्ट स्टेप में न्यूक्लियोफाइल बना था, अब इसी का क्या होगा, यहाँ पे यूज़ होगा। ये क्या करेगा, यहाँ से ये हाइड्रोजन निकलेगा और ये हाइड्रोजन आपका इस न्यूक्लियोफाइल के साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। और ये बॉन्ड आपका यहाँ पे आके जुड़ जाएगा इस तरह से। तो ये बनेगा क्या, आपका बनेगा, ये बनाया हमने बेंजीन, ये इस तरह से होगा, ये आपका इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। और प्लस आपका हाइड्रोजन इस न्यूक्लियोफाइल के साथ जुड़ जाएगा, दिख रहा है, ठीक है। ये होता है आपका बेसिक स्टेप। आपके 3 स्टेप होते हैं, इसी 3 स्टेप में आपका इलेक्ट्रोफाइल होता है। अब एग्जांपल लेके चलते हैं हम, ठीक है, 1 मिनट। तो देखिए गाइस, यहाँ पे हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं। पहला हम क्या करते हैं, हेलोजिनेशन को लेके चलते हैं। पहला हम स्टेप करेंगे हेलोजिनेशन का, ठीक है, दिख रहा है, 1 मिनट, ये हो जा, ठीक है। हेलोजिनेशन में हम क्या करेंगे कि पहला हमारा जैसे हम क्या लेते हैं भाई, हेलोजन लेंगे, डाई हेलोजन, जैसा अभी पिछले में दिखाया था ना हमने, Br2 लिया था। इसमें हम क्या ले रहे हैं, डाई हेलोजन ले रहे हैं, मतलब Cl2 ले लिया। अब इसके हमने क्या बताया था, आपकी AlCl3 के साथ रिएक्शन करेंगे, ठीक है। तो ये होता क्या है, मैंने बताया बॉन्ड टूट करके किस पे जाएगा, यहाँ पे आपका बगल वाले AlCl3 पे जाएगा। अच्छा, हेलोजिनेशन में होता क्या है, मैंने एक चीज़ बताई थी, ये बेंजीन का जो हेलोजिनेशन होता है और जितने भी अदर आपके एरीन्स होते हैं उनको हम क्या करते हैं, लो टेम्परेचर पे लेते हैं। कितने टेम्परेचर के आसपास, मान के चलिए अपना 310 से 320 केल्विन पे,
और सनलाइट की एब्सेंस में करते हैं रिएक्शन। क्या बताया मैंने अभी तक में कि जितने भी हम आपके बेंजीन के हेलोजिनेशन करते हैं या जितने अदर एरीन्स होते हैं, ठीक है, उसको हम लो टेम्परेचर पे लेते हैं 310 से 320 केल्विन पे, और सनलाइट की एब्सेंस में रिएक्शन को करते हैं। और लुइस एसिड की प्रेजेंस में, अब यहाँ पे हम ये क्या कर रहे हैं, एक तरह से लुइस एसिड की ही प्रेजेंस में ले रहे हैं, एसिडिक है एक तरह से, ठीक है, जैसे कि एनहाइड्रस फेरिक हो गया, या फिर आपका हम यहाँ पे जैसे एल्युमिनियम क्लोराइड ले रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, एक तरह से लुइस एसिड के प्रेजेंस पे रिएक्शन को करते हैं इस वाले में। तो पहला हमारा काम था इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करना। फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना, ठीक है, जनरेट इलेक्ट्रोफाइल। तो ये चीज़ हुई। अब यहाँ से हमने बताया था क्या होगा आपका, ये आपका Cl Al Cl3, इस पे पार्शियल का पॉजिटिव, इस पे पार्शियली निगेटिव दिख रहा है, ये इस तरह से आपका आएगा। उल्टा लिखा हुआ है क्या, लेकिन मैं चेक कर लूँगा अभी। तो पहला आपका स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप क्या होता है आपका, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, ठीक है। कार्बोकैटायन कैसे बनता है, इसमें आपको क्या करना पड़ता है, बेंजीन को, ठीक है, किसके साथ रिएक्ट कराएंगे, इलेक्ट्रोफाइल के साथ, है ना। अब ये बॉन्ड आपका क्या करता है, इलेक्ट्रोफाइल पे जाता है, और आपका यहाँ पे क्या होता है, फिर वही स्लो प्रोसेस होता है जिसको रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं। और यहाँ पे आपके क्या बनते हैं, फिर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं, आपके हाइब्रिड कॉम्प्लेक्स बनेंगे। कैसे बताया था, यहाँ पे तो आपका क्या है, एक H होता है, ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ के जुड़ जाएगा, और यहाँ पे इस पे पॉजिटिव चार्ज आया। अब ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आपका ये बॉन्ड टूट के इधर शिफ्ट हुआ, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है, और ये बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, एक बॉन्ड यहाँ पे आपका था ही। फिर नेक्स्ट स्टेप पे क्या होगा, ये बॉन्ड इधर टूटेगा, मतलब ये इधर आएगा, है ना। तो क्या बनेगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोफाइल रहेगा आपका, ये बॉन्ड था, ये बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये इतने आपके बनेंगे, जिसका हाइब्रिड ऑर्बिटल आपका क्या बनता है, ये आपका हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोफाइल तो रहेगा, ये आपका इतने तक हाइब्रिड ऑर्बिटल आपका बनता है। तो ये हो गया दूसरा स्टेप, कार्बोकैटायन बना लेंगे हम लोग। ये देखिए कितने बने, एक ये बना, एक ये बना, एक ये बना, ठीक। उसके बाद हम क्या करते हैं, थर्ड स्टेप है हमारा प्रोटोनेशन का, या रिमूवल ऑफ प्रोटॉन हम कह सकते हैं, प्रोटोनेशन और रिमूविंग या लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन कह रहा हूँ, प्रोटॉन, सॉरी, प्रोटॉन H+ के फॉर्म में। तो यहाँ पे क्या किया हमने, ये हमारा क्या था, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोफाइल था, ठीक, ये प्लस चार्ज आपका, और ये इस तरह से था। अब यहाँ पे हमारा क्या, न्यूक्लियोफाइल कौन था, न्यूक्लियोफाइल हमारा Cl AlCl3, ठीक है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो AlCl4 था हमारा, AlCl4 ये था ओवरऑल। अब क्या होगा, ये हाइड्रोजन यहाँ पे अपना इलेक्ट्रॉन देगा, और ये H+ के फॉर्म में यहाँ से निकलेगा, और कहाँ जाके जुड़ेगा, ये आपके इलेक्ट्रोफाइल पे, जिस पे क्या है आप, सॉरी, न्यूक्लियोफाइल पे, जो कि क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन है बॉन्ड बनाने के लिए। तो ये H जो होगा H+ फॉर्म में यहाँ पे क्या होगा आपका जुड़ेगा, और ये कैसा स्टेप होता है आपका, फास्ट स्टेप होता है, और बनाएगा क्या आपका, क्लोरोबेंजीन बना देगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो हम इलेक्ट्रोफाइल लेके चल रहे थे, इस इलेक्ट्रोफाइल में है क्या, मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल लेके चला मैं, लेकिन यहाँ पे ये इलेक्ट्रोफाइल है क्या, ये जो Cl था यहाँ पे, ठीक है। ये आपको यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल की जगह आप क्या ले सकते हैं, हमने क्योंकि बनाने समझाने के लिए कर दिया, यहाँ पे आप इलेक्ट्रोफाइल की जगह क्या ले सकते हैं, आपका ये Cl, ये जो पूरा बना था ये चीज़ Cl और डैश 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 करके आपका ये जो Cl AlCl3 था, यही था, ये पूरा यहाँ पे जुड़ा हुआ था। अब यहाँ से ये AlCl4 बन गया था ना,
और ये एक Cl ऑलरेडी था, तो यही Cl आपका क्या है, एज एन इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे लगा होगा। तो यहाँ पे आप चाहो तो ये Cl कर सकते हो, E की जगह यहाँ पे आप Cl कर सकते हो। ये भी आपका Cl रहेगा, ये भी आपका चाहो तो ये Cl रहेगा, ये आपका Cl रहेगा, ठीक है। वही लास्ट में आपका क्या होता है, क्लोरोबेंजीन आपका बना देगा, ठीक है। बॉन्ड थोड़ा सा गलत हो गया, बॉन्ड आपका एक यहाँ रहेगा, एक यहाँ रहेगा, एक यहाँ रहेगा। देखो मैं सही से बना देता हूँ। आपका ये Cl है, तो ये आपका क्लोरोबेंजीन इस तरह से आपका बन जाएगा। और क्या बनेगा, AlCl3 बनेगा और आपका HCl बनेगा। ये 3 स्टेप में आपकी क्या हो जाती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, ठीक है। और कोई लेना चाहिए तो मैंने हेलोजिनेशन बताया था, अभी हेलोजिनेशन, इसमें क्लोरोबेंजीन बन गया। आप यहाँ Cl की जगह क्या ले सकते हो, आप चाहे तो Br2 से भी हो सकता है ना। फिर आता है अपन ऐसे, आपका नाइट्रेशन भी है, सल्फोनेशन भी है। उसमें आपको क्या लेना पड़ेगा, वहाँ पे आपको रिएजेंट्स जो है वो आपको अलग लेना पड़ेगा, मतलब जो आपका रिएक्टेंट है जिससे आप करा रहे हैं वो अलग लेना पड़ेगा। बाकी जो प्रेजेंस है आप चाहो तो, जैसे मैंने अभी बताया ना कि एनहाइड्रस फेरस ले लिया था और हमने एल्युमिनियम क्लोराइड हो गया था, AlCl3 लिया, इसको ले सकते हैं आप। तो एक सल्फोनेशन का और कर लेते हैं, ठीक है। एक सल्फोनेशन का और करके दिखा देता हूँ। इसकी भी मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म समझने से पहले रिएक्शन देख लेते हैं, रिएक्शन होती है। देखिए सल्फोनेशन में क्या था, जैसा कि मैंने बताया कि रिएक्शन पहले देखते हैं। सल्फोनेशन की रिएक्शन में होता है क्या है कि आपका बेंजीन जो होता है, ठीक है, ये आपका किसके साथ रिएक्शन होता है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, H2SO4 के साथ। फ्यूमिंग H2SO4 के साथ आपका क्या होता है, रिएक्शन करता है और आपका क्या देता है, सल्फोनेशन की रिएक्शन में। क्योंकि सल्फोनिक है तो आपकी बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनाएगा। ये आपका बेंजीन और इस पर कौन सा ग्रुप होगा, SO3H का, सल्फोनिक, ठीक है। और क्या देगा आपका, वाटर। इसका नाम क्या है, आपका बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। अब ये थी आपकी रिएक्शन। अब मैकेनिज्म समझेंगे, मैकेनिज्म में क्या होता है। तो पहला स्टेप तो वही है कि हमें इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना पड़ेगा। तो इसमें क्या होता है, पहले तो हम ये लिख लेते हैं, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। तो आपका क्या होता है, जैसे H2SO4 से हम बनाएंगे ना, क्योंकि हमारा हम रिएक्शन कैसे कर रहे हैं, H2SO4 से कैसी होगी आपकी, रिवर्सिबल रहेगी। तो H2SO4 से कैसे बनेगा, आपका एक होता है SO3 आएगा, ये आपका HSO4 माइनस एक रहेगा और आपका हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस, ठीक है। ये इस तरह से आपका ये टूटता है, H2SO4, SO3, हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस और HSO4 माइनस। ये आपके एक तरह से एसिड बेस इक्विलिब्रियम है सल्फ्यूरिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में, क्योंकि आपका क्या है, यह भी H2SO4 लिखा है लेकिन यहाँ पे 2 होगा, ठीक है। 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे हमारे सल्फ्यूरिक एसिड के, उनके बीच में इक्विलिब्रियम आपका होता है, तो इस तरह से आपका टूटता है। ये तो हो गया आपका जनरेशन। स्टेप 2 में क्या करते हैं, हम कार्बोकैटायन बनाते हैं। स्टेप 2 है हमारा फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं और कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट भी बोलते हैं, ठीक है। तो सल्फर आइटम जो है आपका सल्फर ट्राईऑक्साइड मॉलिक्यूल का, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, देखें अगर आप, ठीक है। क्या बताया मैंने कि जो सल्फर आइटम है आपका सल्फ्यूरिक ट्राईऑक्साइड का, ये सल्फ्यूरिक ट्राईऑक्साइड का जो सल्फर है वो कैसा है आपका, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो कैसे इसका स्ट्रक्चर बनता है, पहले तो लिखना है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। तो इसमें क्या होता है हमारा, हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ये इस तरह से बनता है SO3 का। इसमें क्या होगा आपका
कार्बोकेटायन में देखिए हमने बताया था ना, बेंजीन के बना रहे थे तो उसमें क्या हो रहा था कि इलेक्ट्रोफाइल जुड़ रहा था और जुड़ने के बाद क्या हो रहा था उसमें हाइब्रिड्स बन रहे थे। इसी तरह से इसका स्ट्रक्चर में भी कुछ ना कुछ बनेंगे। तो पहले तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको जैसे आपका ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, ये इस पे जाएगा तो इस पे क्या होगा, निगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, और क्या होता है आपका, 3 तरह से टूट सकता है ना, एक ये है, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा आपका, एस पे पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ से बॉन्ड इधर गया है ना तो ये बॉन्ड हट जाएगा, यहाँ निगेटिव चार्ज आएगा। एस पे प्लस, क्योंकि इनके बीच का बॉन्ड जो है ये हमने तोड़ा है ना, तो ओ पे माइनस, एस पे प्लस। ठीक है, अब क्या होगा, ये माइनस वापस से इधर आएगा और ये बॉन्ड इस पे जाएगा। इस तरह से एक शिफ्टिंग हो सकती है। ठीक है, ये सब क्या बन रहे हैं आपके इंटरमीडिएट हैं जो बीच में बनते हैं रिएक्शन के। अब क्या होगा, ये एस था, वापस से इस पे तो डबल बॉन्ड आ जाएगा, इस पे क्या आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड माइनस और प्लस रहेगा, ये डबल बॉन्ड रहेगा। फिर क्या होगा, ये शिफ्ट होगा इधर और ये शिफ्ट होगा इधर, एक ये बनेगा आपका, तो एस। अब ये वापस से डबल बॉन्ड ओ, और ये भी डबल बॉन्ड ओ था, अभी भी इस पे प्लस रहेगा, ये क्या होगा, ओ माइनस। इस तरह से आपके बनेंगे। अब इनमें से कोई एक जैसे हमने ले लिया, मान लीजिए पहला वाला, ठीक है, तो यही क्या है हमारा, यही आपका क्या है, ये जो पहला वाला है, ठीक है, यही हमारा क्या है, एज एन इलेक्ट्रोफाइल आपका रहेगा जो कि बेंजीन पे जुड़ेगा। दिख रहा है, तो ये इस तरह से बेंजीन हो गया। अब यही क्या है हमारा, एस डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड ओ, ये प्लस ये माइनस। ठीक है, अब यही बॉन्ड टूट के इस पे जाएगा इलेक्ट्रोफाइल पे। अब ये क्या हो गया, आपकी स्लो प्रोसेस होती है, जैसे बताया ना, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप्स, स्लो प्रोसेस। अब इसमें क्या होंगे, कई सारे वापस से वही हाइब्रिड बनेंगे। कैसे बनेंगे, नीचे बना दे रहा हूँ मैं, पहला, फिर वही। अब आपको स्ट्रक्चर के साथ लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ पे आप एक एच रहता है, यहाँ पे आप SO3 माइनस करके लिख सकते हैं। ठीक है, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये यहाँ पे और ये ऐसे। अब ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होता है, तो यहाँ पे आपका दूसरा स्ट्रक्चर क्या बनेगा, दूसरा स्ट्रक्चर बनेगा आपका, ये H है, ये SO3 माइनस है। अब यहाँ पे बॉन्ड शिफ्ट होगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये यहाँ पे था, इस स्टेप में ये इधर शिफ्ट होगा, तो एक और आपका हाइब्रिड ऑर्बिटल जो बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको ज़्यादा अच्छे से आएगा। अब क्या हुआ कि ये हमने इधर शिफ्ट किया, तो यानी इस पे पॉजिटिव चार्ज आया, ये इधर शिफ्ट हो गया, ये इधर हो गया, सही। ये इतने आपके बनेंगे। और इनका जो हाइब्रिड ऑर्बिटल लास्ट वाला बनेगा वो आपका कैसे बनेगा, वही H रहेगा, SO3 माइनस, और ये आपका ऐसा ऐसा डॉट स्ट्रक्चर से आप दिखा सकते हैं प्लस का। ठीक है, इतना दिख रहा है। नेक्स्ट आता है इसी के आगे का स्टेप, क्या करेंगे हम, ये हमने कर लिया। ठीक है, अब वही चीज़ होगी, लॉस ऑफ आपका क्या होगा, थर्ड स्टेप होता है प्रोटॉन, थर्ड स्टेप होता है लॉस ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, कहाँ से होता है, कार्बोकैटायन से, फ्रॉम द कार्बोकैटायन। तो कैसे होगा, ये आपका था क्या था, हाइड्रोजन SO3 माइनस, ये इस पे प्लस था। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन करनी किससे हमें, H2SO4 से, सॉरी HSO4 माइनस से। ये था ना आपने जो बनाया था शुरू में, रिएक्शन करी थी ये HSO4 माइनस, है ना, इससे। अब ये HSO4 क्या करता है आपका, यहाँ से भैया ये इधर शिफ्ट होगा इलेक्ट्रॉन, ये यहाँ पे जाकर इससे जुड़ेगा, तभी तो H2SO4 बनेगा। तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये आपका बनेगा क्या, इस तरह से आपका बना, अरे यहाँ पे H नहीं रहेगा, सिर्फ आपका SO3 माइनस आएगा। ठीक है, और H2SO4 बनेगा। ये आपका क्या हुआ, ये पहला बना, मान के चलिए ये दूसरा बना। अभी क्या है,
क्योंकि अभी इसमें देखिए रिएक्शन किसके किसके साथ होगी, 3 थे ना, SO3 था, HSO4 माइनस था, फिर हाइड्रोनियम आयन था। अब क्या होगा, अभी तो 2 बने आपके, अब एक बनेगा किस में, आपका हाइड्रोनियम आयन से। अब जो बना है SO3 माइनस आयन, अब ये क्या करेगा, इसको कहते हैं एडिशन ऑफ प्रोटॉन, ये सल्फोनेशन के केस में है। चौथा स्टेप भी होगा इसमें, इसमें होगा क्या, एडिशन ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, किसमें हो रहा है, टू द बेंजीन सल्फोनिक एसिड, जो कि सेकेंड आपका बना था, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, तो लिख सकते हैं आप टू बेंजीन सल्फोनिक एसिड, जो कि आपका कौन सा था, सेकेंड वाला, तो जिससे फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा। तो यानी हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपकी बेंजीन बनाई हमने, ये आपका SO3 माइनस था, और आपका ये इस तरह से था, रिएक्शन होगी हाइड्रोनियम आयन से, जो कि आपको क्या देगा, फाइनल प्रोडक्ट देगा। ये रिवर्सिबल रहेगी आपकी। तो ये आपका बना क्या, SO3H प्लस वाटर। रिएक्शन मैंने क्या बनाया था, हाँ SO3H, ठीक है। तो ये आपका बन गया, ये सल्फोनिक की हो गई, ठीक है। तो नेक्स्ट अपना देखते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन की रिएक्शन क्या मैकेनिज्म क्या। पहले रिएक्शन देख लेते हैं, रिएक्शन क्या था। इसमें मैंने बताया था कि जो हमारी बेंजीन होती है, ठीक है, बेंजीन किसके साथ रिएक्ट करती है, आपके मिथाइल क्लोराइड के साथ। एल्काइल क्लोराइड हो सकता है ना। अब एल्काइल में से हमने जैसे पहला जो रिएक्शन हमने देखी थी पिछली वीडियो में, वो हमने मिथाइल क्लोराइड से की थी। तो यहाँ पे हम जनरल अभी लिख देते हैं कि RCl, आप एल्काइल क्लोराइड के साथ कर सकते हैं, एल्काइल क्लोराइड, ठीक है। और ये आपका देता क्या, अच्छा प्रेजेंस किसकी होगी, प्रेजेंस आपकी जैसे मैंने बताया ना, लुईस एसिड कैटलिस्ट की। लुईस एसिड कैटलिस्ट कौन कौन से हैं आपके, आप चाहे तो AlCl3 हमने बताया, जनरल तो AlCl3 से होती है, नहीं तो आप चाहें BF3 से भी करा सकते हैं, FeCl3 से भी करा सकते हैं। तो ये आपके लुईस एसिड कैटलिस्ट है। तो हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, AlCl3 ले रहे हैं, ठीक है। कौन सा है, एनहाइड्रस है, तो ये भी लिखना ज़रूरी है, एनहाइड्रस AlCl3 ले रहे हैं, ठीक है। इसमें रिएक्शन होगी तो आपका क्या बनता है, यहाँ पे ये आपका जैसे बताया ना, शिफ्ट होकर के क्या बना देता है, क्या बनेगा, ये टूटता है। तो ये R जो होता है, ये जाकर के आपका बेंजीन पे जुड़ता है, सब्स्टिट्यूट होता है ना, आपका एक हाइड्रोजन हटता है, और वहाँ पे क्या होता है, आपका ये एल्काइल का ग्रुप यहाँ पे लग जाता है, ठीक है। और जो हाइड्रोजन निकलेगा वो Cl के साथ जुड़ करके HCl बना देगा, एल्काइल बेंजीन बनता है। अब हमने जैसे एग्जांपल लिया क्या, हम बोलते हैं आपसे मिथाइल का है, हमने क्या लिया, CH3Cl लिया, और किसके प्रेजेंस में कर रहे हैं, वही आपका एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या बनाएगा आपका मिथाइल बेंजीन, या हम इसको टॉल्यूइन भी बोलते हैं, और क्या बनाएगा, HCl। तो ये तो रिएक्शन की बात हो गई। अब आते हैं मैकेनिज्म में क्या है। तो मैकेनिज्म में क्या होगा, एक मिनट, ठीक है। मैकेनिज्म में क्या है, आपका पहला स्टेप जैसे मैंने बताया ना, कि पहले तो हम क्या करेंगे, जनरेट करेंगे आपका इलेक्ट्रोफाइल। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, तो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने में हम क्या करेंगे, अभी जैसे बताया हमने RCl लिया था, RCl की जगह हमने क्या लिया, हम मिथाइल क्लोराइड ले लेते हैं, है ना। और इसके हम किसके साथ कर रहे हैं, AlCl3 के साथ। अच्छा, यहाँ पे जो बॉन्ड होता है AlCl3 में, यही क्या होगा, इस पर इधर ऐसे शिफ्ट होगा, CH3Cl के बीच में जो बॉन्ड होगा वही आपका AlCl3 पे जाके जुड़ेगा, और जो कि क्या होगा, वैसे ही बनेगा आपका, ये CH3 पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और आपका क्या हो जाएगा, ये AlCl3, इस पर क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव आएगा। ये आपका क्या हो गया, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन या सिग्मा कॉम्प्लेक्स, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन,
ठीक है, ये कैसे होगा? इसके लिए हम क्या करते हैं, हमने बताया ना कि पहले तो हम बेंजीन लेंगे अपनी, ठीक, और ये वाली बेंजीन नहीं लिखिएगा क्योंकि हमें बॉन्ड को तोड़ते हुए दिखाना है ना, तो ये वाली लीजिएगा। और क्या है हमारा ये वाला जो इलेक्ट्रोफाइल है, यही इलेक्ट्रोफाइल आपका क्या होता है, ये यहाँ पे रहता है, ठीक है, या AlCl4 आप लिख सकते हैं। तो मैं पूरा दिखाने के लिए यही इलेक्ट्रोफाइल था उसके लिए कर रहा हूँ इसलिए। अब ये क्या होगा, यहाँ पे आपके आके इधर जुड़ेगा, और जो यहाँ पे बॉन्ड होता है वो इधर आता है माइनस, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, AlCl4 बना देता है, ये मिथाइल का ग्रुप जाकर के वहाँ जुड़ेगा। और ये कैसा प्रोसेस होता है आपका, स्लो प्रोसेस होता है। तो बनेगा क्या, ये यहाँ पे हाइड्रोजन हो जाता है, फिर यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल जुड़ जाता है आपका, ठीक है, और AlCl4 माइनस बन जाएगा, AlCl4 माइनस, क्योंकि इसी का फिर एक Cl जो होता है वो इस हाइड्रोजन के साथ जब आखिरी वाला स्टेप प्रोटोनेशन का करते हैं, इसका हाइड्रोजन इसी एक Cl के साथ क्या जाता है, निकल जाता है और HCl बना लेता है। तो ये बना। अच्छा, अब इसके हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं जो हम बनाते हैं, क्योंकि ये तो अभी क्या बना है, कॉम्प्लेक्स बना है ना। अब इसी कॉम्प्लेक्स से क्या होता है, कई हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स बनते हैं। तो वो कैसे बनते हैं, वही चीज़ें यहाँ नीचे बना के दिखा दे रहा हूँ। ये आपका H है, यहाँ आपका मिथाइल का ग्रुप लगा है, इस पर पॉजिटिव का चार्ज है ना, और ये तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होता है पहले स्टेप में। दूसरा जो बनेगा, अब इस पर प्लस का चार्ज आ जाएगा, इधर डबल बॉन्ड होगा, इधर आपका हाइड्रोजन और इधर क्या होगा, मिथाइल का ग्रुप होगा, और एक ये अब ये इधर शिफ्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो बनेगा, क्योंकि ये इधर से शिफ्ट हुआ है, इधर वाले कार्बन टूटा है, तो हम इस पर क्या करेंगे, पॉजिटिव बनाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे आपका बॉन्ड रहेगा, और ये हाइड्रोजन और मिथाइल का ग्रुप तो लगा ही हुआ है, ठीक है। तो ये आपके इतने बनेंगे, और इनका आखिरी वाला जो हाइब्रिड बनाते हैं उसमें हम क्या करते हैं, हम दिखाते हैं सिर्फ डीलोकलाइजेशन जो इलेक्ट्रॉन का रहता है, वो डॉट डॉट स्ट्रक्चर से हम दिखाते हैं कि डीलोकलाइज होता है, ठीक है। अब क्या करते हैं हम, तीसरा स्टेप प्रोटोनेशन, मतलब लूज ऑफ प्रोटॉन। तो लॉस ऑफ प्रोटॉन कहाँ से करते हैं, वही फ्रॉम कार्बोकैटायन, प्रोटॉन फ्रॉम कार्बोकैटायन, ठीक है। कार्बोकैटायन होता है क्या, बेसिकली कार्बोकैटायन वो होता है जब आपके कार्बन पे क्या हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो उसको कार्बोकैटायन बोलते हैं। अगर नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो कार्बन आयन बोलते हैं उसको। तो यहाँ पे क्या हो गया, अब हमारा ये था प्लस का चार्ज, इधर हाइड्रोजन, इधर हमारा क्या है, ये है, ठीक है। और क्या था हमारा, AlCl4 माइनस था। अब ये यहाँ से निकलेगा, ये अपना बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा, और ये हाइड्रोजन जो निकला है वो इस Cl4 पे जो नेगेटिव चार्ज है उसके साथ क्या करेगा, आपका HCl बना देगा। तो ये तो आपका बन गया क्या, CH3, अरे यहाँ पे बनता नहीं, बनेगा यहाँ पे, ठीक है। ये आपका इधर बनेगा, ये तो एक बना दिया मैंने, दूसरा बना के देख देगा। निकल अच्छा, क्या बना हमारा वहाँ पे, ये हो गया मिथाइल, ठीक। और क्या बना, AlCl3, क्योंकि कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट का काम क्या होता है, बस रिएक्शन में आएगा, उसको फास्ट करेगा और देन निकल जाएगा। तो वही आपका AlCl3 पहले लिया गया, देन वापस निकल गया। और क्या बना आपका, HCl बना। ये हो गया फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन का। अब एसाइलेशन आता है। एसाइलेशन में आपको क्या लेना होता है, आप एसिटल क्लोराइड लोगे। अभी क्या लिया था आपने, एल्काइल क्लोराइड लिया था, आप एसिटल क्लोराइड लोगे। तो हम इसका भी लिख देते हैं नीचे, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। अभी इलेक्ट्रोफिलिक हम सब्स्टिट्यूशन बता रहे हैं, फिर एडिशन देखते हैं, इसी में कवर कर देंगे तो कर देंगे। तो पहले तो हम रिएक्शन लिखते हैं। रिएक्शन क्या है, रिएक्शन मैंने क्या बताया कि बेंजीन की रिएक्शन आप किससे करोगे, एसिटल क्लोराइड से, CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, ये आपका क्या है, एसिटल क्लोराइड है, जो कि देगा क्या,
इसमें आपका एसिटाफिनोन देता है, याद रखिएगा। ये चीज़ इसमें रिएक्शन क्या होती है आपका, COCH3 आपका क्या देगा, एसिटोफिनोन देगा। इसका नाम क्या है, एसिटाफिनोन। क्या हो गया, एसिटोफिनोन। एसिटोफिनोन के बाद आपका एक तो पता ही आपको HCl बनता है जैसे पहले बन रहा था। तो ये हो गया आपकी रिएक्शन। अब आते हैं मैकेनिज्म पे, ठीक है। मैकेनिज्म क्या होगी, तो पहला तो वही है, आप इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करोगे, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। देखिए 3-4 बार करेंगे तो आपको खुद ही रट जाएगा कि हमें स्टेप क्या है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन करना है तो कैसे करेंगे, यही है हमारा। अब इसी को हम क्या करेंगे, एनहाइड्रस AlCl3 जो था उसी के साथ तो रिएक्शन करेंगे। तो RC+OCl। देखिए अभी हम ले नहीं रहे CH3, अभी हम सिर्फ जनरल बता रहे हैं कैसे होता है। इसकी किससे होगी, AlCl3 से। तो वही चीज़ है, Cl वाला जो बॉन्ड होता है यही आपका टूट करके इधर आता है, ठीक है, क्लोराइड का। या आप अगर BF3 का करेंगे तो B और F के बीच का जो रहेगा, BF3 तो यहाँ पर रहेगा, लेकिन जो ये चीज़ लेंगे आप, ये तो क्लोरीन वाला ही टूटेगा। BF3 जो बोल रहा हूँ मैं, या AlCl3 हो तो ये यहाँ पे रहेगा आपका लुईस एसिड कैटलिस्ट, हो तो कैटलिस्ट का काम कर रहा है। तो कैटलिस्ट के साथ कौन सा बॉन्ड आएगा, कौन सा आएगा, ये जो क्लोरीन वाला होगा, यही आपका टूट करके इस पर जाके जुड़ता है और AlCl4 माइनस बनाता है, ठीक है। तो ये क्या होगा, अच्छा टूटेगा कैसे, अब बनेगा क्या, RC और आपका क्या होगा, तो डबल बॉन्ड आएगा, ठीक है। ये C पे तो ये प्लस का चार्ज आ जाएगा, इसमें बॉन्ड तोड़ा है, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। O पे क्या है, अब इसके पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। तो ये क्या करता है, अब ये इलेक्ट्रॉन अपने इधर शिफ्ट करता है और ट्रिपल बॉन्ड बनाता है यहाँ पे। तो क्या बनेगा, RC ट्रिपल बॉन्ड O+, फिर ये आ जाता है। अभी भी इसके पास क्या रहते हैं, एक लोन पेयर रहते हैं। अब ये जो बना था आपको इसी के क्या करना है, रिएक्शन करानी है। और बाहर तो आपका AlCl4 रहेगा माइनस का। स्टेप 2 क्या करेंगे, स्टेप 2 में हमें कार्बोकैटायन बनाना होता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। वो कैसे बनता है आपका, बेंजीन रहती है और जो आपका ये था C R डबल बॉन्ड O, ये इसके साथ आप रिएक्शन करते हो, यहाँ पे क्या होता है, ये बॉन्ड टूट करके आपका इस पे जाता है, ठीक है। आपको पता है कि ये वाला स्टेप जो होता है स्लो होता है। फिर बनेगा क्या आपका, वही यहाँ पे हाइड्रोजन रहता है, ये ग्रुप जाकर के इससे जुड़ेगा। तो कैसे बनेगा आपका, ये बेंजीन, ठीक है, प्लस का चार्ज इस पर रहेगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन रहता है आपका और एक C डबल बॉन्ड O और R, ये बनेगा। अब और हाइब्रिड बनते हैं कि ये शिफ्ट होगा, वही शिफ्टिंग का पैटर्न चलेगा, शिफ्ट वाला बनेगा। तो इसमें क्या होगा कि भाई ये इधर शिफ्ट होगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और आपका ये हाइड्रोजन के साथ, अरे C R डबल बॉन्ड O, एक ये बन गया। और क्या बनेगा, अब ये वाला इधर शिफ्ट होगा, ठीक है, इस पे प्लस का चार्ज आएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे आपका C सिंगल बॉन्ड R डबल बॉन्ड O। ऐसी R की जगह आप क्या ले सकते हो, ये जो मिथाइल का ग्रुप में ले रहा हूँ CH3, आप बस वहाँ पे CH3 लगा सकते हैं। तो ये आप खुद भी कर सकते हैं। ये हो गया, अब क्या हुआ, ये पॉजिटिव चार्ज इधर बन गया, एक पॉजिटिव ये, एक पॉजिटिव ये, ठीक है। अब इसका हाइब्रिड बनता है आपका HR, अरे यार R क्यों लिख रहा हूँ, C डबल बॉन्ड O R, ठीक है। ये बन गया आपका कार्बोकैटायन बन गया। कार्बोकैटायन बनाने के बाद क्या बनाना है हमें, अब ऐसी कार्बोकैटायन जो बनता है प्रोटोनेशन करना है ना। थर्ड स्टेप क्या करना है, लॉस ऑफ प्रोटॉन। कहाँ से, लॉस ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम कार्बोकैटायन।
तो कैसे होगा, ये हमारी बेंजीन प्लस का चार्ज, यहाँ पे एक H है, यहाँ पे आपका C सिंगल बॉन्ड R डबल बॉन्ड O, ये चीज़ है। अब इसी की हमें रिएक्शन AlCl4 माइनस के साथ करनी है। ये इधर शिफ्ट होगा, ये इधर जाके जुड़ेगा। ये रिएक्शन कैसे होगी, फास्ट होगी, और क्या बना देगा आपका C R डबल बॉन्ड O, बस इतना ही बनेगा। और क्या बना देगा, HCl बना देगा और AlCl3 बना देगा। नाम क्या है इसका, एसाइल बेंजीन। ये आपका हो गया फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, सल्फोनेशन हो गया, इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है कैसे, वो सब यहाँ पे क्लियर हो गया आपका। ठीक है, तो ठीक है, इतना देखते हैं, फिर एडिशन पे आता है। तो देखिए नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रोफाइल एडिशन। इसमें क्या होता है आपका, ये 2 स्टेप होता है। इलेक्ट्रोफिलिक कभी सब्स्टिट्यूशन में क्या देखा था हमने, 3 स्टेप्स होते हैं। इसमें क्या होता है आपका 2 स्टेप होता है। ये 2 स्टेप रिएक्शन होती है आपकी, जिसमें आपका जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, पहले क्या होता है आपका, जैसे आप लेते हैं एल्काइन, जैसे हमने क्या कहा, एल्काइन है C ट्रिपल बॉन्ड C, ठीक है। ये आपका क्या होगा, डाई हेलोजन से रिएक्ट करेगा, जैसे अभी हम कर रहे थे Cl2 के साथ था, अभी R2 देखा था हमने। तो इसका क्या होता है, पहले आपका इसमें ट्रांस प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। ये आपका जो हेलोजन्स हैं इसके साथ क्या बनाएंगे, ट्रांस प्रोडक्ट बनाएंगे। तो ट्रांस प्रोडक्ट कैसे होगा आपका, ये एक आपका हेलोजन यहाँ लगेगा, एक आपका हेलोजन यहाँ लगेगा, बाकी तो आपका यहाँ पे हाइड्रोजन होते हैं, ट्रांस प्रोडक्ट बन जाएगा। फिर क्या होता है आपका, एक बार दोबारा से आप क्या करते हो, डाई हेलोजन के साथ फिर से रिएक्शन करते हो, दिख रहा है, हाँ। तो ये क्या बनाता है आपका, एल्केन बना देता है। तो एडिशन, जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है उसमें इस तरह से होता है, 2 स्टेप होता है। पहले आप क्या करेंगे, डाई हेलोजन ऐड करेंगे तो ये आपका ट्रांस प्रोडक्ट बनाएगा। देन फिर से डाई हेलोजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो आपका एल्केन बना देता है, ठीक है। ये आपका 2 स्टेप प्रोसेस होता है। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, फिर मैकेनिज्म देखेंगे उसकी। हम कहते हैं इथाइन का ले लेते हैं हम, ठीक है। पहले हम हेलोजन हैलाइड जो है आपका उसके साथ कर लेते हैं। तो हेलोजन हैलाइड का मतलब क्या है, एक तरह से इथाइन हमने बोला, इथाइन है आपका C ट्रिपल बॉन्ड मतलब CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो इसकी रिएक्शन क्या करेंगे, पहले HCl के साथ जैसे हमने करी, ये क्या है आपका इथाइन है, HCl के साथ हमने रिएक्शन करी तो क्या बनेगा, हमने कहा कि ट्रांस प्रोडक्ट बनेगा। तो क्या बन जाएगा आपका, ये CH2Cl हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CHCl, ये बनेगा आपका, जिसको बोलते हैं 1 क्लोरो इथीन, 1 क्लोरो इथीन। फिर क्या करेंगे, फिर से हम HCl के साथ रिएक्शन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एल्केन मिल जाएगा, मतलब 1,1 डाई क्लोरो इथेन, ठीक है। इतना बनेगा। ये चीज़ हुई। अब एक पहले देख लेते हैं, फिर मैकेनिज्म देखते हैं इसकी। तो जैसे हमने मैकेनिज्म में क्या देखा, मैकेनिज्म लेते हैं, ये हो कैसे रहा है पता है ना, 2 स्टेप है। तो 2 स्टेप में क्या होगा, पहले आपका जो इथाइन था, इस तरह से लिखो, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। इथाइन जो था ये पहले आपका क्या होता है, H प्लस के साथ आपका रिएक्शन हो गया, ये आपका स्लो प्रोसेस होता है। तो ये बॉन्ड टूटेगा, आपका क्या होगा, इस H प्लस पे जुड़ेगा, अब ये H प्लस आकर के इस पे जुड़ेगा एक तरह से। तो ये आपका क्या बनाएगा, CH2
डबल बॉन्ड CH, ये बनेगा, जिस पे कार्बन पे क्या हो जाएगा, CH वाले पे पॉजिटिव का चार्ज। ये आपका होता है विनाइल कैटायन। फिर ये क्या होगा आपका, HCl से, HCl जो था, HCl में क्या था, एक H+ था, Cl- था, तो पहले H+ आपका इस पर जुड़ता है ना। पहली रिएक्शन में क्या कहा था, इथाइन का HCl के साथ रिएक्शन होगा तो HCl जब टूटेगा तो H+ और Cl- में टूटता है, वो H+ क्या होगा, पहले इसके साथ जुड़ेगा आकर के। नेक्स्ट क्या होता है आपका, Cl- जो होता है वो यहाँ पे अब दोबारा से जुड़ेगा, ठीक है। तब ये आपका क्या बनाता है, CH2 तो था, अब इस पर प्लस था तो इसी पे तो जाके जुड़ेगा, तो ये हो जाएगा CHCl। ये हुआ पहला स्टेप। अब सेकेंड स्टेप में क्या होगा, इसको लिख देते हैं, फर्स्ट स्टेप। अब आता है सेकेंड स्टेप। इसमें क्या होगा आपका, जो CH2 था, है ना, क्योंकि यहाँ पे जुड़ा आकर के, तो इस पर क्या होगा, अब आपका पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि आपको पता है Cl क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जो आपका आई इफेक्ट होता है वो चीज़ यहाँ पे आपको पढ़ाई जाती है कि ये क्लोरीन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो एक आपका बनता है ये, अभी बना कैसे, रुके बता रहे हैं। क्योंकि आपका जो प्रोडक्ट बना था CH2 CHCl, इसके साथ क्या होगा, फिर वही H+ और Cl- होता है ना, फिर से, क्योंकि HCl के साथ रिएक्शन करनी है ना उन्हें, क्योंकि ये दो प्रोडक्ट देता है एक तरह से आपका। एक क्योंकि आपका देता है ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन, जो कि आपका क्या होता है, लेस स्टेबल होता है। कार्बोकैटायन में भी जो 2 डिग्री होता है वो 1 डिग्री से ज़्यादा स्टेबल होता है, तो ये एक ही आपका बनेगा। अच्छा, इसमें रिएक्शन भी लिख के दिखा रहे हैं कि होगा कि इस वाले से क्या होगा, पहले इसमें फिर से H+ आपका आके जुड़ेगा। कैसे होगा, हमने लिखा CH2 डबल बॉन्ड, यही चीज़ लिख रहे हैं, CHCl, और प्लस क्या होगा, H+। तो ये तो हमने दिखा स्लो है, ये 1 डिग्री बना रहा है, एक ये बनाएगा प्रोडक्ट और एक ये भी बनेगा, जो कि आपका क्या होगा 2 डिग्री, यानी CH3 सिंगल बॉन्ड, अब ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा और ये CH2 हो जाएगा, सॉरी CH3 हुआ ना। तो ये आपका क्या होगा, हाँ CH3 हो गया ना, ये H2 था, ये H इस पे आके जुड़ा है, तो ये आपका हो जाएगा सिंगल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड Cl, इस पे प्लस चार्ज, ठीक है। ये क्योंकि इलेक्ट्रॉन ये इधर लेगा, ये इलेक्ट्रॉन टूटेगा, इधर शिफ्ट होगा, तो इस पे माइनस चार्ज आएगा, इस पे प्लस का चार्ज आएगा, और ये वाला जो होगा इस पे जाकर के जुड़ जाएगा, तो CH3 CH पे पॉजिटिव चार्ज और Cl, ठीक है। ये बना, तो ये बनेगा हमारा 2 डिग्री कार्बोकैटायन, और ये होता है आपका मोर स्टेबल। तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो यही वाला बनेगा, ठीक है। पीछे रिएक्शन में भी आप देखें तो ये वाला बना है। तो इस तरह से आपका बनता है, लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि इसके बाद क्या होता है, सॉरी, वो आपका जो पीछे में रिएक्शन देखिए, पीछे क्या बना था हमारा प्रोडक्ट, CHCl2 बना था ना, अरे यहाँ पे प्रोडक्ट तो लिखा ही नहीं, ये आपका था CH3 CHCl2, तब बनेगा ना 1,1 डाइक्लोरो, ठीक है। ये HCl, इसको अब यही बनाना है, अभी तो बना नहीं है चीज़, अभी तो इतनी हुई है। अभी तो हमने देखा ना कौन सा कार्बोकैटायन बना है, अब प्रोडक्ट बनाना है। अच्छा, होगा क्या, जो हमारा ये 1 बना है पहला वाला, ये किससे आपका स्टेबलाइज किया जाएगा, एक होता है आपका +R इफेक्ट, है ना, -I और +R इफेक्ट होता है। अभी जैसे बताया ना कि इसमें I इफेक्ट लग रहा है और R इफेक्ट, तो जो फर्स्ट वाला आपका बना है प्रोडक्ट, ये आपका +R इफेक्ट से क्या हो जाएगा, स्टेबलाइज हो जाएगा क्लोरीन एटम के। वहीं दूसरा वाला जो है वो आपका डीस्टेबलाइज हो जाएगा -I इफेक्ट, क्योंकि क्लोरीन क्या करता है, -I इफेक्ट का मतलब होता है अगर आपका क्या है कोई हेलोजन लगा है तो वो क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कार्बन के कंपैरिजन में, तो क्या करता है अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचने की कोशिश करता है, तो वो क्या हो जाएगा आपका सेकंड वाला, उसकी वजह से डीस्टेबलाइज हो जाएगा, ठीक है।
और फर्स्ट वाला प्लस आर इफेक्ट से क्या हो जाएगा आपका स्टेबलाइज हो जाएगा। तो जो रिएक्शन होगी वो कैसे बनेगी, अब इसके बाद हम लिखेंगे CH3, जो आपका ये बना था CH डबल बॉन्ड Cl, इस पर प्लस का चार्ज, और ये इसके पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे CH3 CHCl। ये वाला जो था वो हमने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो ये एक आपका इससे ये जो बना था आपका प्रोडक्ट, यही हमने यहाँ पे लिखा है। एक आपका ये बनाएगा जो कि क्या हो रहा है आपका स्टेबलाइज हो रहा है प्लस आर इफेक्ट से, स्टेबलाइज बाय प्लस आर इफेक्ट ऑफ Cl, ठीक है। और एक और ये बनाएगा, इसमें आपका क्या होता है, फास्ट होता है, क्योंकि H+ से हुआ था ना इस वाले में। सेकेंड स्टेप में भी एक Cl से बाकी था, अब ये Cl क्या होगा, ये Cl इस पे जाके जुड़ेगा, है ना, तब ये क्या हो जाएगा आपका CH3 CH और आपका Cl2 बन जाएगा। क्या होता है, अभी वाले स्टेप में मैंने बताया था कि पहला आपका ये जो बना था आपका फर्स्ट वाले में, ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CHCl, क्योंकि दो बार रिएक्शन होनी ना, 2 स्टेजेस में। तो पहले देखिए, पहले वाले में क्या किया था हमने, यहाँ पर पहले एक बार HCl से किया था, ठीक है, तब ये बना था 1-क्लोरोईथीन। फिर एक और बार क्या किया था आपका, HCl से दोबारा रिएक्शन हुई थी, तब आपका 1,1 डाइक्लोरोईथीन बना था, इथेन बना था। वैसे यहाँ पे भी करना है मैकेनिज्म में, पहले HCl जो होता है उसका H+ जो होगा वो आपका इथाइन से क्या होगा, रिएक्ट करेगा। ये स्लो प्रोसेस होती है ना। तो आपका क्या बनेगा, विनाइल कैटायन। अब क्योंकि HCl है तो H+ और Cl- दोनों से होगा ना। ये थोड़ा और खोल के मैंने किया, नहीं तो डायरेक्ट भी कर सकते थे कि इस वाले पे हम एक H जोड़ देते, इस वाले पे Cl जोड़ देते, ठीक है, लेकिन हम और खोल के आपको दिखाना चाह रहे हैं जिससे ज़्यादा क्लियर हो। फिर ये आपका बना क्या, विनाइल इथीन, है ना। अब उसके बाद क्या होगा, फिर से HCl से होगा, फिर HCl में क्या होगा, H+ पहले करेगा अटैक, फिर Cl करेगा। तो पहले क्या किया, H+ से किया, तो 2 प्रोडक्ट बना रहा है वो, एक आपका बना रहा है 1 डिग्री कार्बोकेटायन, एक आपका 2 डिग्री कार्बोकेटायन। 2 डिग्री ज़्यादा आपका स्टेबल रहेगा, ठीक है, और 1 डिग्री जो होगा लेस स्टेबल रहेगा। क्यों हो रहा है, उसके बाद क्या होगा, अब Cl- जो बचा था वो फिर से क्या करेगा, ये जो बना था इस पर हमारा रिएक्ट करेगा। तो एक वो बनाएगा क्या आपका ये प्रोडक्ट, और दूसरा ये वाला। इसमें क्या हो रहा है, ये आपका स्टेबलाइज हो जा रहा है प्लस आर इफेक्ट से। ये क्या होगा, है ना, ये आपका क्या हो जाएगा एक तरह से, इसमें जो पढ़ रहे थे हमने, ये 1 था, ये 2 था, ये आपका क्या हो जाएगा, क्या बताया था मैंने अभी, डीस्टेबलाइज हो जाएगा आपका -I इफेक्ट की वजह से। ये आपका पहला था और ये आपका सेकंड था, ठीक है। जो पहला प्रोडक्ट बना था वो ये था, सेकंड प्रोडक्ट ये। फर्स्ट वाला जो था ये आपका किससे हो जाएगा, आपका प्लस आर इफेक्ट से क्या हो जाएगा, आपका स्टेबलाइज हो जाएगा। लेकिन ये जो सेकंड वाला था इस पर माइनस, तभी ये एरो बनाया, ये -I इफेक्ट से क्या हो जाएगा, डीस्टेबलाइज हो जाएगा, ठीक है। तभी हमने ये वाला लिया आपका, ये तो -I इफेक्ट से क्या हो जाएगा, डीस्टेबलाइज हो जाएगा, क्योंकि लेस स्टेबल है। ये क्या है आपका मोर स्टेबल है, तो ये प्लस आर इफेक्ट से क्या होता है, स्टेबलाइज हो जाता है। अब इसी वाले में क्या करा हमने, HCl मतलब Cl से, जो Cl बचा हुआ था वही Cl से फिर से रिएक्शन कराई। ये फास्ट रिएक्शन है आपकी, तो आपका ये बना देगा। और जो स्टेबल हुआ था वो हमने अलग से ही दिखा दिया है। रिएक्शन तो यही होगी कि इसमें बस HCl हमने जोड़ा, Cl जोड़ा सिर्फ, जो Cl- था, ठीक है, वो जैसे हमने इसमें जोड़ा तो उसने ये प्रोडक्ट दे दिया। लेकिन ये स्टेबलाइज हो कैसे रहा वो हमने ये दिखाया आपका, ठीक है, प्लस आर इफेक्ट से। तो आपका यहाँ पे ये चीज़ ख़त्म हो गई, है ना। एक आपका क्या हो गया, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हो गया, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गया, दोनों रिएक्शन इसमें कवर हो गई हैं। बाकी अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा हो तो प्लीज़ रिक्वेस्ट होगी कि आप चैनल सब्सक्राइब करिएगा और वीडियोस को अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, ठीक है। बाकी मैं नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊँगा वो बनाऊँगा, टॉपिक कौन सा बचा था आपका, इलेक्ट्रोफिलिक हो गया, ये चैप्टर तो खत्म हो गया, थर्मोडायनेमिक्स बनाएंगे, ठीक है। इसकी सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं। हाँ, मैंने क्वेश्चंस की बात करी थी, क्वेश्चंस की वीडियो भी मैं बनाऊँगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।